बाय रॉक साल्ट। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए अगला तो यूजेज ऑफ कॉमन साल्ट। यूजेज ऑफ कॉमन साल्ट, पहला नंबर लिखिए। इट इज मेन कंपोनेंट्स ऑफ फूड। It is main components of food. Second, preservation of pickles. Preservation of pickles. Preservation of pickles. Third लिखिए, preparation of many compounds of sodium. Preparation of many compounds of sodium. Of sodium. Sodium such as washing soda, baking soda, कास्टिक सोडा। और नेक्स्ट यूज लिखिए, इन डीप फ्रीजिंग। इन डीप फ्रीजिंग। चल इन डीप फ्रीजिंग। देखो भाई, इसमें छोटे छोटे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। जैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ड्राई एसिड हो, ड्राई एसिड यानी सूखा, और उसमें हम ड्राई लिटमस पेपर डालते हैं। ड्राई एसिड हो और ड्राई लिटमस पेपर डालते हैं। देखा गया कि ड्राई लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं हो पाता। ठीक, यानी हमने ड्राई एसिड लिया और ड्राई लिटमस पेपर डाला, लेकिन लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं हुआ। ऐसा क्यों भाई? तो कहता है बिकॉज ड्राई एसिड डज नॉट प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन। ड्राई एसिड डज नॉट प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन। ठीक है ना, डज नॉट प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन। ऑब्सेंस ऑफ मॉइस्चर या एयर। वह अरे जाओ ना पानी पियो, माथा खराब कर रहे। कि ड्राई एसिड जो है ऑब्सेंस ऑफ वाटर में वह हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस नहीं कर पाता है, जिसके चलते ड्राई एसिड डज नॉट चेंज कलर ऑफ ब्लू लिटमस पेपर। क्योंकि एसिड का डिफिनीशन ही है, एसिड वैसे सब्सटेंस को कहते हैं जो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं इन वाटर। यानी जब तक वाटर नहीं रहेगा तब तक हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस नहीं करेगा, और हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस नहीं करेगा तो अपना कोई भी इफेक्ट नहीं दिखाएगा, न कोरिजन करेगा, न कलर चेंज करेगा, ऐसा कोई काम नहीं करेगा। तो एक बात यह कर देंगे कि ड्राई एसिड डज नॉट प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन ऑब्सेंस ऑफ वाटर, देयरफॉर ड्राई एसिड डज नॉट चेंज कलर ऑफ लिटमस पेपर। वो लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं करता। अगला क्वेश्चन है, बहुत से एसिड कोई भी होगा, अब तो हम लोग जान गए कि एसिड कोई भी होगा तो वह हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेगा। ठीक,
कोई भी होगा तो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेगा, यानी उसके फार्मूला में हाइड्रोजन श्योर रहेगा तभी हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेगा। लेकिन कुछ ऐसे भी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे भी हमको मटेरियल सामने मिलते हैं कि अगर हम उसका फार्मूला देखते हैं तो उसमें हाइड्रोजन है। जैसे देखिए, ये देखिए ग्लूकोज हो गया, शुगर हो गया, इसमें भी देखिए हाइड्रोजन है। आपने पीछे एथेनॉल पढ़ा है, उसमें भी देखिए हाइड्रोजन है। अच्छा, सब में हाइड्रोजन है, सब वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, ये भी बात नहीं कि नहीं होते हैं, इजीली रूप से वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं। लेकिन ये जो सब्सटेंस है एसिड लाइक बिहेवियर नहीं करते, एसिड लाइक बिहेवियर नहीं करते। क्यों? जबकि इनमें हाइड्रोजन है। सीधे कहेंगे बिकॉज दिस सब्सटेंसेस डिसॉल्व इन वाटर इजिली बट डज नॉट प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन। बस सिंपल सी बात, ये सब्सटेंस वाटर में डिसॉल्व होते हैं बट हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस नहीं करते हैं। देयरफॉर दिस सब्सटेंसेस डज नॉट इफेक्ट एज लाइक एसिड, एसिड लाइक बिहेवियर नहीं दिखाते। सिंपल सी बात कर रहे हैं। हाँ, पुनः एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हम लोग मेटल के बर्तन, मेटल माने धातु होता है, मेटल जैसे कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, आयरन हो गया, ठीक है ना, थोड़ा सा और आगे एक ले लेते हैं ब्रास यानी पीतल के बर्तन में हम लोग कर्ड यानी दही नहीं जमाते या अचार नहीं रखते हैं, पिकल्स अचार नहीं रखते हैं। क्यों? बिकॉज इसलिए कि हम जानते हैं कि कर्ड या पिकल्स में एसिड होते हैं, कर्ड में और पिकल्स में क्या होता है भाई? एसिड होता है। एसिड रिएक्ट विथ मेटल, एसिड जो है मेटल से क्या करते हैं? रिएक्शन करते हैं, ठीक है। रिएक्शन आपको मैंने पीछे रिएक्शन भी बताया होगा। एसिड जो है मेटल से रिएक्शन करते हैं और रिएक्शन करके टू गिव हार्मफुल साल्ट, पॉइजनस साल्ट बनाते हैं, हार्मफुल साल्ट बनाते हैं, ठीक है। देयरफॉर डज नॉट कर्ड इन मेटल यूटेंसिल, इसी वजह से कर्ड हुआ या पिकल्स हुआ हम लोग मेटल के बर्तन, अब कोई भी मेटल लिख सकता है, कॉपर लिख सकता है, एल्युमिनियम लिख सकता है, आयरन लिख सकता है, हम लोग इसीलिए नहीं बनाते हैं। यही नहीं, घर में अगर सब्जी भी है, अगर लोहे के बर्तन बने तो काला हो जाएगा, थोड़ा सा काला होता है ना, टेस्ट में कोई अंतर नहीं है लेकिन काला हो जाता है, थोड़ा सा देखने में अच्छा नहीं लगता, और कोई बात नहीं है ना। तो यही बात होती है, सीधे बता देंगे कि पिकल्स एंड कर्ड हैज एसिड। कर्ड का पूछा तो कर्ड में लैक्टिक एसिड लिख देंगे। एसिड रिएक्ट विथ एल्युमिनियम टू फॉर्म हार्मफुल साल्ट, ठीक है। देयरफॉर डज नॉट कर्ड प्रिपरेशन ऑफ कर्ड इन एल्युमिनियम यूटेंसिल, हम लोग नहीं बनाते हैं। पुनः एक क्वेश्चन आता है, देखिए छोटा ही छोटा क्वेश्चन पूछा जाता है। हमने बताया होगा पिछले दिनों कि देखिएगा मिल्कमैन दूध देने वाला है ना, दूध में बेकिंग सोडा मिलाता है, बताए थे है ना, ठीक है। पीएच बताए हैं? इंडिकेटर नहीं बताया ना। अच्छा, तो देखो भाई अब आते हैं हम लोग इंडिकेटर पर। इंडिकेटर, देखिए इंडिकेटर वैसे मटेरियल हैं या वैसे सब्सटेंस हैं, इंडिकेटर वैसे मटेरियल हैं जो अपने कलर में चेंजिंग लाकर,
बताते हैं कि गिवन अपने कलर में चेंजिंग लाएंगे। मटेरियल यानी जो सब्सटेंस दिया रहेगा उसके कलर में चेंजिंग नहीं लाएंगे, अपने कलर में चेंजिंग लाकर यह बताते हैं कि गिवन सब्सटेंस एसिड है या बेस। हमारे पास 4 तरह के इंडिकेटर, लिटमस पेपर, मिथाइल ऑरेंज, फिनोल्फथैलिन, पीएच पेपर। लिटमस पेपर को नेचुरल इंडिकेटर कहते हैं बिकॉज लिटमस ऑब्टेन फ्रॉम ए लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड लाइकेन। लाइकेन है एक लिविंग मटेरियल है, यूनिसेलुलर होते हैं जनरली, ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं, उसी लाइकेन से हम इसको ऑब्टेन करते हैं। अच्छा, पीएच पेपर को यूनिवर्सल इंडिकेटर कहते हैं बिकॉज इसलिए कि इसका यूज हम लोग कई जगह करते हैं, हॉस्पिटल में भी करते हैं, सॉइल टेस्ट में करते हैं, इंडस्ट्रियों में करते हैं, है ना, है ना। तो ये सब चीज़ों में इसका यूज़ किया जाता है। तो जैसे हॉस्पिटल में जाते हैं, डॉक्टर को मालूम है कि है अक्सर आपको सामने आती है प्रॉब्लम, ब्लड टेस्ट कराना, यूरिन टेस्ट कराना। तो जो हेल्दी व्यक्ति हैं उनका पीएच तो डॉक्टर को मालूम है, लेकिन उसके पीएच में चेंजिंग होता है तो लिख देता है कि भाई हाँ इनका पीएच यूरिन का या ब्लड का ऐसा है, वो लिख देगा। तो इस तरह की बात होती है। तो देखो भाई हमारे पास इंडिकेटर 4 हैं, अब उसी पर बात करनी है। सबसे पहला हो गया लिटमस पेपर। लिटमस पेपर देखिए ब्रैकेट में लिख देते हैं नेचुरल इंडिकेटर। ऑब्टेन फ्रॉम लाइकेन, ऑब्टेन फ्रॉम लाइकेन। यहाँ लिख दीजिएगा एसिड और यहाँ लिख दीजिएगा बेस। ब्लू लिटमस कन्वर्ट रेड लिटमस। अब बेस में रेड लिटमस कन्वर्ट टू ब्लू, खाली रेड ब्लू। ठीक, चलिए सेकेंड आइए मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज आइए, एसिड में यह रेड कलर देगा और बेस में येलो कलर। थर्ड है फिनोल्फथैलिन। एसिड में कलरलेस और बेस में पिंक कलर देता है, पिंक कलर देता है ना। अच्छा, एक अलग होता है ना, एक टॉपिक मिलेगा ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ऑल्फैक्टरी देखिए पहले के ज़माने में जब इतनी चीज़ें आगे नहीं थी तो हम अपने नेचर में मिलने वाले कुछ चीज़ों का यूज़ इंडिकेटर के रूप में करते थे। जैसे टर्मेरिक, हल्दी, है ना, हल्दी का यूज़ करते थे। ये हिबिस्कस, चाइना रोज का, ओनियन का, इन सब का यूज़ करते थे, है ना। हल्दी क्या है, हल्दी मतलब कपड़े में लग जाता है, उस पर हम बेस डालते हैं तो वो रेड कलर देता है ना।
ये चाइना रोज है ओड़ोल, इसको कागज पर रगड़ दीजिए तो ब्लू हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। और ब्लू पर एसिड डाल दीजिए, घर में नींबू है, एकदम तुरंत लाल हो, गिरते ही तुरंत लाल हो जाएगा। तो ये सब का यूज किया है, लेकिन बात है कि ये सब नेचुरल इंडिकेटर हर जगह तो अवेलेबल रहेंगे नहीं, तो इसीलिए इनका समय पर इंपॉर्टेंस खत्म हो गया। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, ऑल्फैक्ट माने होता है स्मेल या गंध, स्मेल या गंध होता है। दोज इंडिकेटर इन विच चेंज स्मेल या ओडर, चेंज ओडर एसिडिक और बेसिक मीडियम, चेंज ओडर एसिडिक और बेसिक मीडियम इज कॉल्ड ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ठीक हो गया। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर के 3 एग्जाम्पल की बात है, ओनियन, वैनिला और क्लोव्स। क्लोव्स माने होता है लौंग, लौंग होता है। क्लोव्स, वैनिला, ओनियन। ठीक है, इसको लिख लिए तो पीएच पेपर आपको बता दूं। इंडिकेटर इन विच, दोज इंडिकेटर इन विच change, in which change odor, change odor acidic और basic medium, acidic और basic medium it's called olfactory indicator। इसका olfactory इंडिकेटर। एग्जाम्पल लिख दीजिएगा, क्लोव्स, ओनियन, वैनिला। ठीक, वैनिला। ठीक हो गया। चलिए, चलिए अब देखो भाई, अब आपके सामने आता है पीएच पेपर। देखिए पीएच, एच को ऊपर लिखना है, थोड़ा सा ध्यान देके। यह इसका जो कलर होता है अपना पर्पल कलर होता है पीएच पे, इसको कहते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर। इंडिकेटर, ठीक, यूनिवर्सल इंडिकेटर है ना। पीएच पेपर को हम लोग यूनिवर्सल इंडिकेटर कहते हैं। ठीक, अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें एक स्केल होता है, उसको हम कहते हैं पीएच स्केल। स्केल देखिए, पीएच स्केल जैसे हम लोग के इंस्ट्रूमेंट में स्केल होता है वैसे ही होता है। ये ऐसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक,
ठीक हो गया। तो देखिए पीएच स्केल आपका 0 से लेकर 14 तक होता है। तो इसमें देखिएगा 15 रीडिंग है, 14 वो नहीं है, 15, इसलिए कि यह 0 से शुरू है। 1 से रहता तो 14 रहता। तो एक बड़का यही डाउट होता है कि पीएच स्केल हमारा का मिनिमम क्या है, तो 0, 1 नहीं कहेंगे, जब भी कहेंगे 0। अच्छा, बिलो 7 एसिडिक, 7 बेसिक, ठीक। और जिसका 7 होता है न्यूट्रल होता है, ठीक, न्यूट्रल होता है। बेसिक का कलर डीप ब्लू होता जाएगा, और इसका जो है डीप रेड, और न्यूट्रल का कलर ग्रीन होता है, न्यूट्रल का कलर ग्रीन होता है, ठीक है ना, ग्रीन होता है। तो ये बात होती है। अब देखिए हम कैसे जाने किसका पीएच कितना हुआ। तो ये आप जो 15 नंबर देख रहे हैं ना, डिजिट, ये 15 जो है डिफरेंट 15 डिफरेंट कलर का होंगे, और हर कलर पर यह नंबरिंग लिखा रहेगा। गौर कीजिए, ये आपने 15 डिजिट लिखा है, 15 डिफरेंट कलर पर 15 डिफरेंट कलर होंगे, और हर कलर पर यह मार्किंग रहेगा, नंबर दिया रहेगा, ठीक। मान लिया जाए एक सॉल्यूशन दिया गया, ठीक, सॉल्यूशन दिया गया, बताइए इसका पीएच कितना है। हम क्या करेंगे, ड्रॉपर में सॉल्यूशन को लेंगे और पीएच पेपर पर डालेंगे। पीएच पेपर पर डालेंगे तो 1 बूंद 2 बूंद 3 बूंद डालकर देख लेंगे बढ़िया से, तो उसका कलर चेंज होगा। जो कलर चेंज होने के बाद मिलेगा, इस 15 कलर से मैच कराएंगे। अब 15 कलर है, किसी न किसी से तो मैच करेगा ही। मान लिया जाए 10 नंबर के कलर से वो मैच कर गया, 10 नंबर के कलर से वो क्या हो गया, आपका मैच कर गया, तो पीएच कहलाएगा 10। पीएच क्या कहलाएगा, 10, और वह सॉल्यूशन हो जाएगा बेसिक नेचर। 7 से एबव जिसका पीएच आता है वो बेसिक होता है, और 7 से बिलो जिसका आएगा एसिडिक होगा, और 7 जिसका होगा न्यूट्रल होगा। अब 7.1 है, तो अब ये नहीं कि का कहे का नहीं, तो न्यूट्रल में हो जाएगा, 0.1 कोई मायने नहीं रखता है ना, ठीक है। अब देखिए उसके बाद मान लिया जाए 2 सॉल्यूशन है, एक का पीएच 13 मिला, एक का 10 मिला, दोनों बेसिक हैं, लेकिन जिसका 13 है वह मोर बेसिक होगा, क्योंकि आप 7 से जैसे एबव जाते जाएंगे वह मोर एसिडिक होता जाएगा, बेसिक, वह मोर बेसिक होता जाएगा। और उसी तरह से 7 से जैसे जैसे नीचे जाएंगे मोर एसिडिक होता जाएगा वो आपका। अब ही नहीं कि 2 सॉल्यूशन दिए गए, एक का 2 है, एक का पीएच 5 है, तो क्या होगा, नहीं, दोनों एसिडिक होंगे। कौन एसिडिक होगा, जिसका पीएच 2 होगा वह मोर एसिडिक होगा, है ना। अच्छा, किसी भी सॉल्यूशन, देखिए हमने लिख भी दिया न्यूट्रल का कलर ग्रीन होता है, जैसे हम लोग वाटर को न्यूट्रल मानते हैं, पीएच पेपर पर वाटर डालेंगे तो उसका कलर ग्रीन आएगा, है ना। तो मैंने एक कलर लिख दिया, ग्रीन है। किसी भी सॉल्यूशन में देखिए दोनों आयन होते हैं, हाइड्रोजन आयन भी होते हैं और हाइड्रोक्साइड आयन। अगर हाइड्रोजन आयन अधिक हुआ हाइड्रोक्साइड आयन से तो वह हो जाएगा एसिडिक। क्या हो जाएगा, अगर हाइड्रोजन आयन कम रहा
हाइड्रोक्साइड आयन अधिक रहा वह बेसिक हो जाएगा। अगर दोनों आयन इक्वल रहा वह न्यूट्रल हो जाएगा। वह क्या हो जाएगा आपका? न्यूट्रल। ठीक है ना। तो अब देखिए, कहने का मतलब है कोई भी सॉल्यूशन होगा उसमें दोनों आयन रहेंगे। अब कौन ज्यादा है ये आपको जानना है। वाटर न्यूट्रल है। अब देखिए इसके आधार पर हम उसका बता सकते हैं डेफिनेशन। वाटर न्यूट्रल होता है इसलिए कि वाटर में हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन दोनों इक्वल अमाउंट में होते हैं। वाटर में हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन दोनों क्या होते हैं भाई? इक्वल अमाउंट में होते हैं, इसलिए वाटर क्या होता है? न्यूट्रल होता है। बस सिंपल। कोई भी सॉल्यूशन अगर न्यूट्रल है तो इसका मतलब है कि उसमें हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन दोनों क्या होते हैं? इक्वल अमाउंट में होते हैं। देखिए हमारे लाइफ में पीएच का बड़ा इंपॉर्टेंस है। जैसे हमारे बॉडी का पीएच 7 to 7.8 होता है, नॉर्मल के बीच, न्यूट्रल 7 to 8, बहुत ज़्यादा अंतर डिफरेंस तो है नहीं, न्यूट्रल होता है। हमारे माउथ का पीएच अगर 5.5 से कम होने लगता है, माउथ का पीएच 5.5 से कम होने लगता है, तो इसका मतलब है कि हमारे माउथ के अंदर एसिड बन रहे हैं बैक्टीरिया के चलते, और हमारे दांत जो है डिकेइंग, दांत हमारे डैमेज होना शुरू हो जाए। होता क्या है, दांत हमारे डिकेइंग कैसे होते हैं? हम जो भी फूड मटेरियल खाते हैं स्वाभाविक है कि कुछ अंश उसके दांतों में फंस जाते हैं। दिन में तो कोई अंतर नहीं होता, लेकिन रात में श्योर अंतर आ जाता है। रात में हम खाते हैं, खाना खाने के बाद अगर मुंह की सफाई अच्छी तरह से नहीं करते हैं तो हमारे मुंह में कुछ फूड पार्टिकल फंस जाते हैं। मुंह आपका 7-8 घंटा के लिए बंद हो गया, सो गए तो, और उस दौरान मुंह में रहने वाले बैक्टीरिया का ग्रोथ तेजी से होता है और फूड मटेरियल पर एक्शन करके वो एसिड बनाते हैं, और वह एसिड का लेयर हमारे दांतों के ऊपर बैठ जाता है और धीरे धीरे दांतों को डिकेइंग, डैमेज करता है। एसिड के चलते ही हमारे दांत खराब होते हैं। तब एसिड को हटाने का काम कौन करेगा? बेस। एसिड को हटाने का काम कौन करेगा? बेस। यानी न्यूट्रल करने का काम कौन करेगा? बेस। तो इसीलिए हम लोग सुबह बेस यानी टूथपेस्ट का यूज करते हैं। टूथपेस्ट बेस होता है क्योंकि वो झाग देता है। बेस जो होते झाग होते हैं, स्लिपरी होते हैं। तो टूथपेस्ट किसका एग्जाम्पल है? वीक बेस का। स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है। स्ट्रॉन्ग बेस रहेगा तो कोरिजन करेगा, जलन देगा। जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस ये जलन देते हैं, उसी तरह से वो जलन देगा, इसीलिए वीक बेस होते हैं। तब आप कहिए कि सर जी कुछ लोग देखते हैं कि दातुन से मुंह धोते हैं, वो क्या है? लोग कहते हैं कि दातुन से मुंह धोना अच्छा होता है, दांत साफ रहता है। तो दातुन जो है वो भी बेस है। अब नीम का दातुन तरह कड़वा लगता है, इसका मतलब इतना स्ट्रॉन्ग बेस है। वह क्या है आपका? स्ट्रॉन्ग बेस है। हो गई बात। रेन वाटर, पानी बरसता है, पानी को इकट्ठा कर लिए, उसका हमने पीएच देखा। अगर रेन वाटर का पीएच 5.5 से कम हो जाता है तो वह एसिड रेन हो जाता है, और एसिड रेन के चलते हमारे ऐतिहासिक इमारतों की चमक खत्म होने लगती है ना? ऐतिहासिक इमारतों की चमक खत्म होने लगती है, और क्या कहते हैं, हमारे सॉइल खराब होने लगते हैं। हमारे स्किन पर जब एसिड रेन गिरता है तो घाव हो जाता है। अक्सर पुराने बुजुर्ग लोग कहते हैं कि बरसात के पहला पानी में नहीं नहाना चाहिए, घाव हो जाता है पानी में नहाने से, इसलिए कि वो एसिड रेन होता है। क्योंकि गर्मी के बाद, गर्मी के दौरान हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत से पॉइजनस हार्मफुल गैसें होती हैं जो रेन वाटर में डिजॉल्व होकर एसिड बनाते हैं, और वही एसिड रेन के रूप में आते हैं। जब हमारे स्किन पर गिरते हैं तो एसिड के चलते कोरिजन होता है, तो जलन हो जाता है। वो जल्दी ठीक भी नहीं होता, ये भी बात है, एसिड का जला वो जल्दी ठीक नहीं होता। अच्छा, हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलता है,
जब वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का अमाउंट बढ़ जाता है तो पेट में खट्टे डकार, एसिडिटी, जलन होने लगती है। तब उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग एंटासिड, और एंटासिड के रूप में खास करके मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसको कहते हैं? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को। भाई एसिड को न्यूट्रलाइज बेस करेगा, बेस में हाइड्रोक्साइड होता है, अभी आपको नाम मैंने बताया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं जो उसको न्यूट्रलाइज करता है। तो ये बात होती है। तो ये देखिए हमारे लाइफ में पीएच का इंपॉर्टेंस इस तरह से है ना। पीएच पेपर को यूनिवर्सल इंडिकेटर क्यों कहते हैं? तो सीधे कहेंगे पीएच पेपर का यूज लैब में, हॉस्पिटल में, सॉइल टेस्ट में, इंडस्ट्रियों में किया जाता है, इसलिए इसको हम यूनिवर्सल इंडिकेटर कहते हैं। अब तो इस पर क्वेश्चन नहीं है बनाना, पहले इस पर क्वेश्चन भी था बनाना पीएच पर। पीएच का एक फार्मूला होता है ना, पीएच इक्वल टू माइनस लॉग इनटू हाइड्रोजन आयन। ठीक है ना। लॉग जो है मैथ में पहले पढ़ना होता था, लॉगरिथम, जैसे आप ट्राइगोनोमेट्री पढ़ते हो है ना, उसी तरह से लॉगरिथम भी पढ़ना होता था, लेकिन अब हटा दिया है। उसके द्वारा हम बड़े बड़े कैलकुलेशन इजी वे में करते थे। यानी अगर आपको हाइड्रोजन आयन का वैल्यू मिल जाएगा है ना, तो आप आसानी से पीएच निकाल लीजिएगा। एक आध सवाल बनवा देते हैं। एक ये फार्मूला हो गया, एक फार्मूला और है KW इक्वल टू हाइड्रोजन आयन इंटू हाइड्रोक्साइड आयन, यानी वैल्यू ऑफ KW इज 10⁻⁻14 मोल स्क्वायर है ना। KW इज आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर है ना। KW यानी वाटर का जब इलेक्ट्रोलाइसिस किया गया, इसका अर्थ यही निकला कि वाटर का जब हमने उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो किया वाटर में, वाटर इलेक्ट्रिक का गुड कंडक्टर है, सी वाटर और ज्यादा बेटर है, इसलिए उसमें मिनरल्स होते हैं। हाँ, एक वाटर नहीं होता है डिस्टिल्ड वाटर, उसमें कोई मिनरल्स नहीं होते। ठीक, तो जब वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस किया गया तो देखा गया कि वाटर में हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन दोनों मिलते हैं और दोनों का अमाउंट क्या होता है? इक्वल होता है। इसीलिए वाटर न्यूट्रल नेचर का होता है। कोई भी मटेरियल अगर न्यूट्रल नेचर का है तो इसका मतलब हुआ तुरंत समझ जाएंगे कि भाई उसमें हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन क्या है? इक्वल। ठीक है, लिख लीजिए। देखिए, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वॉशिंग सोडा इज, the concentration of washing soda is the concentration of washing soda is 0.001 mole, 0.001 mole, 0.001 mole. Find the pH of solution. Find the pH of solution. ठीक हो गया? अब देखिए कैसे क्वेश्चन बने। आपको pH निकालना है, हम लोग सब कुछ जान गए। देखिए बहुत इजी वे में है। आपका सॉल्यूशन क्या है? वॉशिंग सोडा। तो देखिए वॉशिंग सोडा जो होता है उसमें हाइड्रोक्साइड आयन होते हैं। ठीक, सीधे लिख देंगे वॉशिंग सोडा हैज
हाइड्रोक्साइड आयन। देखिए पीएच निकालने के लिए आपको हाइड्रोजन आयन चाहिए, फार्मूला में लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन वॉशिंग सोडा में कौन सा आयन है? हाइड्रोक्साइड आयन। OH को हाइड्रोक्साइड पढ़ते हैं। तो इस आयन का अमाउंट दिया हुआ है 0.01 मोल। हम इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। 2 जीरो है तो 2 हम -2 भी कर सकते हैं, नीचे का पावर ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। देखिए हाइड्रोक्साइड आयन का वैल्यू मिल गया। अभी आपको मैंने एक फार्मूला लिखा है, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर इक्वल टू हाइड्रोजन आयन इनटू हाइड्रोक्साइड आयन। Kw का वैल्यू है 10⁻⁻14। हाइड्रोजन आयन नहीं है, हाइड्रोक्साइड आयन का वैल्यू मिल गया 10⁻²। यहाँ मल्टीप्लाई है, इधर आ गया तो क्या होगा? डिवाइड हो। नीचे का पावर ऊपर जाएगा तो कितना होगा? -2। दस पर पावर -12, यही ना होगा हो, ठीक। हाइड्रोजन आयन का वैल्यू निकल गया। आप निकाल दीजिए पीएच। पीएच इक्वल टू -log इंटू हाइड्रोजन आयन, -log हाइड्रोजन आयन का वैल्यू हो गया -12। देखिए कैलकुलेशन में निकाला गया है कि log 10 का वैल्यू 1 होता है। log 10 का वैल्यू कितना होता है? 1। -1 इंटू -12 कितना हो गया? 12। pH इक्वल टू 12। सॉल्यूशन किस नेचर का होगा? सॉल्यूशन इज ए बेसिक नेचर। अगर क्वेश्चन में अगर केवल हाइड्रोजन आयन दे देता तो हम लोग केवल यहीं से निकाल देते हैं, -log इंटू हाइड्रोजन आयन, यहीं पर वैल्यू रख के निकाल देते। क्योंकि हाइड्रोक्साइड आयन दिया हुआ इसलिए हमको ये पूरा काम करना पड़ा, है ना। अगर तो कोई क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें डायरेक्ट लिख देगा हाइड्रोक्साइड आयन और हाइड्रोजन आयन, तो वो तो क्लियर हो गया। और कोई क्वेश्चन रहेगा सॉल्यूशन पर, मान लिया लिख दिया कि द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज 0.1 मोल, फाइंड द pH ऑफ सॉल्यूशन। तो सल्फ्यूरिक एसिड है तो स्वाभाविक है कि उसमें कौन सा आयन होगा? हाइड्रोजन है। तो लिखेंगे, है ना, वॉशिंग सोडा, हाँ, सल्फ्यूरिक एसिड हैज हाइड्रोजन आयन, सीधे हाइड्रोजन आयन का वैल्यू लिख देंगे, उसके बाद फाइंड कर देंगे, pH निकाल देंगे, ठीक है। चलिए हो गया।